चलिए, तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है? कंपनी। कभी इससे पहले नाम सुने हो कंपनी का? सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपनी होता क्या है। तो कंपनी एक प्रकार का व्यवसाय है। क्या है? कंपनी एक बिजनेस है। जिस तरह से हमारे एक रैयाम में या कहीं पे एक छोटा सा दुकान है, वही व्यवसाय है, लेकिन वह व्यवसाय का सबसे छोटा रूप है जिसे हम एकाकी व्यापार कहते हैं। इससे अगर थोड़ा बड़ा होता है व्यापार तो अकेले संभालना संभव नहीं है। उसमें लोग क्या करते हैं, 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी मिल करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं साझेदारी व्यवसाय, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। और ये तीसरा फॉर्मेट और सबसे बड़ा फॉर्मेट है, इसे बोलते हैं कंपनी व्यवसाय। अब बोलेंगे सर ये कंपनी व्यवसाय में क्या होता है? तो जिस तरह से छोटा छोटा व्यापार बिजनेस करता है, वस्तु बनाता है, खरीदता है, बेचता है, ये भी वही काम करती है, लेकिन यह बहुत बड़े पैमाने पर करती है। बड़ी बड़ी कंपनी का टर्नओवर हजारों करोड़, यहाँ तक कि लाखों करोड़ तक में है। तो स्वाभाविक है कि एक आदमी या 2 आदमी कंपनी नहीं चला सकता है। जैसे अभी हम लोग के देश में है, जैसे रिलायंस है, टाटा का है, टेलीकॉम, टिस्कॉन, ये सब इतना बड़ा बड़ा कंपनी है कि 10-10 हज़ार स्टाफ काम करता है और हजारों करोड़ लाखों करोड़ का उसमें कैपिटल लगता है, पूंजी लगता है, जो एक आदमी या 2 आदमी तो उसमें दे नहीं सकता है। ठीक है। तो उसमें पूंजी आता कहाँ से है? सबसे बड़ी बात, इसमें पूंजी आता कहाँ से है? तो जनता से वसूला जाता है, पब्लिक डिपॉजिट्स का, पब्लिक से पैसा वसूला जाता है। अब कैसे वसूला जाता है, इसका तरीका है। कैसे तरीका है देखिए, जैसे एक कंपनी है, ये एक बिजनेस है। अभी इसको मान लो कि 1000 करोड़ की आवश्यकता है, या उदाहरण के लिए बड़ा अमाउंट पर काटने में ये होगा, मान लो 1 करोड़ की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है? कितना हुआ रे? ठीक है। 11,000, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 10, मान लो 10 करोड़ की आवश्यकता है। कितने रुपए की आवश्यकता है? तो 10 करोड़ रुपए कंपनी के लिए ये बहुत छोटा अमाउंट है, समझाने के लिए। कंपनी का 1000 करोड़ की आवश्यकता सीधे होता है। ठीक है। तो 10 करोड़ की आवश्यकता है, तो 10 करोड़ रुपया यह जनता से वसूलती है। कैसे वसूलती है? तो ये जो 10 करोड़ रुपया जनता से वसूलती है, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। हिंदी में बोलते हैं हम अंश पूंजी। क्या बोलते हैं? अंश पूंजी। यानी कि जनता से शेयर बेच करके जो पूंजी वसूली करती है कंपनी, उसे बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? कंपनी क्या करती है, जब बहुत बड़े पैमाने पर अमाउंट चाहिए उसको, तो इसका एक नियम है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको अथॉरिटी मिलता है कि वह कितना पैसा वसूल सकता है जनता से। ठीक है। तो जितना पैसा वसूलती है उसके लिए वह सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत कंपनी को आवेदन करती है रजिस्ट्रार को कि हमको इतना पैसा जनता से वसूलना है। इसके बाद उसका जो सरकारी अधिकारी होता है, यह इसके कंपनी का जांच करता है। जैसे मान लो 1000 करोड़ हमको वसूलना है, हम कंपनी हैं, हमको 1000 करोड़ वसूलना है, तो 1000 करोड़ हम जनता से वसूलेंगे और लेकर के हम सीधे विदेश भाग जाएंगे, तो जनता तो बर्बाद हो जाएगा ना। इसलिए सरकारी विभाग बना हुआ है। रजिस्ट्रार क्या करता है, अपने अधिकारी को नियुक्त करता है। जितने का आवेदन है, अधिकारी आता है, हमारा प्रॉपर्टी को, संपत्ति को जांचता है। अगर हम 1000 करोड़ ले रहे हैं कर्जा या जनता का पैसा, तो मेरे पास 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी तो होना चाहिए ना जी, नहीं तो कर्जा ले के सीधे भाग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो सब बर्बाद हो जाएगा शेयर सब। तो इसलिए सबसे पहले जांच पड़ताल होता है। जितना उसके पास संपत्ति है उतने ही शेयर उसको अधिकार दिया जाता है, जिसे बोलते हैं अधिकृत पूंजी। क्या बोलते हैं? जिसे क्या बोलते हैं? अधिकृत पूंजी। जितना अधिकार दिया गया उसे हम बोलते हैं अधिकृत पूंजी। इसके बाद कंपनी अपने हिसाब से मार्केट में इशू करती है। अब मान लो हमको 1000 करोड़ का अधिकार मिल गया,
रजिस्ट्रार से, लेकिन हमको अभी चाहिए 800 करोड़। कितना चाहिए? तो हम 800 करोड़ जनता से लेंगे अभी। कभी भी बिजनेस में ज़्यादा पूंजी फायदेमंद नहीं होता है। ज़्यादा पूंजी, चूँकि हम कर्जा न उठाएंगे जी, हम बैंक से लोन लेके या घर में पैसा रखेंगे तो हमको लॉस होगा ना। हम किसी भी बिजनेस से पैसा लेते हैं तो उस पैसा से हम व्यापार करेंगे तभी हमको फायदा होगा, पैसा रखने में फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो जनता से जो वसूलते हैं कैपिटल उसे क्या बोलते हैं हम? शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। तो अब इसका वसूलने का तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि हम सीधे जाएंगे, कोई पैसा वाला है बोलेंगे 1000 करोड़ हमको दे दो, ऐसे नहीं होता है। इसका नियम है कि जैसे हमको 10 करोड़ चाहिए तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। कैसे कैसे टुकड़ों में? छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे देखो, और प्रत्येक टुकड़ा को हम अंश कहते हैं। ये थ्योरी हम आपको कल बताएंगे जब थ्योरी आपके सामने होगा। इसे क्या बोलते हैं हम? अंश। क्या बोलते हैं? शेयर। यानी छोटा सा टुकड़ा को क्या बोलते हैं हम? शेयर बोलते हैं। ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, इसका मतलब अंशों की संख्या होता है। नंबर ऑफ शेयर बराबर होता है टोटल अमाउंट बाय इसका होता है फेस वैल्यू। क्या होता है? यह हम पूरा लिखेंगे, इसका फेस वैल्यू, यानी जितने का शेयर का दाम हो। नॉर्मली 10 रुपया या 100 रुपया होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि हमारे पास कितने का 10 करोड़ रुपया था ना जी। जनता से वसूलना है कितना? 10 करोड़ रुपया। और एक शेयर का दाम कितना है? 100 रुपया। कितना है? हम मान लिए 100 रुपया, हम ये 1000 रुपया भी मान सकते हैं। हम कितना मान सकते हैं इसको? 1000 रुपया। तो इससे क्या होता है? 3 जीरो से 3 जीरो कट, यानी कितना शेयर बच गया? 1 लाख शेयर। कितना शेयर बच गया? इसे बोलेंगे 1 लाख शेयर। अंशों का टुकड़ा इसे बोलते हैं। अंश, टोटल जो कैपिटल होता है उसको हम जितना दाम है फेस वैल्यू से भाग देंगे तो इसे क्या बोलते हैं? अंशों का टुकड़ा, शेयर बोलते हैं। अब 1 लाख शेयर है। इससे क्या होता है कि एक छोटा छोटा पैसा वाला भी व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके पास कम पूंजी है वो भी। कैसे? देखो, जैसे मान लो मुझे 1 शेयर खरीदना है। कितना शेयर खरीदना है? तो हम क्या करेंगे? कंपनी को 1 शेयर खरीदना है गुने 1 रुपया, यानी 1000 कंपनी को देंगे। कितना रुपया देंगे? 1 शेयर हम खरीद चुके हैं, और 1 शेयर भी खरीदेंगे तभी हम कंपनी के मालिक हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या होता है? कंपनी का मालिक होता है। आप लोग इससे पहले भी पढ़े हो कि जो आदमी पूंजी लगाता है वही ना मालिक कहलाता है जी। तो हम अगर शेयर कैपिटल में, शेयर में पैसा लगाएंगे तो मेरा पूंजी लग गया, तो मैं कंपनी का क्या हो गया? मालिक, ऑनर हो गया। अब हमारे पास 1000 था तो 1 शेयर खरीदे। अब मान लो हमारे पास रहेगा 5000, तो हम कितना शेयर खरीदेंगे? 5 शेयर। 5000 रुपया मेरा लग गया। मेरे भैया के पास है 10,000 रुपया, तो वो कितना शेयर खरीदेंगे? तो 10,000 उनका लग जाएगा। मेरे चचा के पास है 1 लाख रुपया, तो 100 शेयर खरीद लेंगे। समझ रहे बात मेरा? हमारे किसी के पास 3000 है, 3 शेयर खरीद लेगा। इससे क्या होता है? सुविधा अनुसार जिसको जितना पैसा लगाना होता है उस हिसाब से शेयर खरीदते जाता है। कंपनी का पूरा 1 लाख शेयर बिक गया। कोई एक आदमी लिया 10 गो शेयर, कोई 5 गो शेयर, कोई 50 गो शेयर। जिसके पास जितना पैसा है उस हिसाब से वह शेयर लेते जाता है। और इसी कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्या ये समझ में आया आप लोग को? शेयर जो होता है कंपनी का, वो बड़ी मात्रा में पूंजी होता है जो एक आदमी से वसूला नहीं जा सकता। तो उसको क्या करते हैं? हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, और प्रत्येक टुकड़ा शेयर कहलाता है। और जिस व्यक्ति के पास जितना पैसा होता है उतनी शेयर खरीदेगा। मेरे पास औकात है मेरा कि हमारा क्षमता है कि हम 10,000 रुपया लगाएं कंपनी में, तो 10 गो शेयर खरीदेंगे। किसी के पास 50,000 रुपया है तो वह 50 गो शेयर खरीदेगा।
1,00,000 रुपया है तो 100 शेयर खरीदेगा, 2 लाख है तो 200 शेयर खरीदेगा, 5 लाख है तो 500 शेयर खरीदेगा। इसी तरह से हर एक आदमी खरीदते हैं और कंपनी का पूरा शेयर बिक जाता है। ठीक है, अब कंपनी के पास आ गया 10 करोड़। अब कंपनी क्या करेगी, उस 10 करोड़ रुपया से बिजनेस करेगी। समझ रहे बात को, 10 करोड़ से क्या करेगी, बिजनेस। और बिजनेस करके जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को उस सभी शेयर होल्डर्स में बांट देती है, उस सभी शेयर होल्डर्स में। क्योंकि हम पूंजी क्यों लगाते हैं, प्रॉफिट के लिए ना जी। तो हम पूंजी लगा दिए, अब कंपनी उस 1 करोड़ से बिजनेस करेगी। अब जैसे मान लेते हैं, अब देखो प्रॉफिट हम बताते हैं। जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10 लाख, कितने का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, 10 लाख। तो 10 लाख किसी एक आदमी को तो नहीं दे देगी जी। 10 लाख हुआ प्रॉफिट, तो अब पर शेयर प्रॉफिट निकालेगी। इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। क्या बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे कितना इनकम हुआ, तो 10 लाख रुपया जो हमको प्रॉफिट हुआ था वह कितना शेयर पे, 1 लाख शेयर पे, है ना जी। 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर पे हमको कितना प्रॉफिट हुआ था, 10 लाख। तो 1 लाख से हम भाग दे देंगे, ठीक है, कट गया। यानी एक शेयर होल्डर्स को कितना रुपया प्रॉफिट मिला। अब हम अगर 1 शेयर लगाए हैं तो हमको, अगर हम 1000 लगाए हैं तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, 10 रुपया। समझ रहे बात को। अगर हम क्या कहते हैं कि अगर 2 शेयर लगाए हैं तो 20 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, 3 शेयर लगाए हैं तो 30 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, 100 शेयर लगाए हैं तो उसको 10 रुपया से गुना कर दो, 1000 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हो। और शेयर का जो दाम बढ़ता है इसी हिसाब से बढ़ता है। आप लोग सुने हैं शेयर मार्केट में घटता है बढ़ता है, लोग पैसा लगाते हैं, यही है शेयर मार्केट। क्या कोई दिक्कत समझने में। चलिए, तो ये था हमारा शेयर कैपिटल को समझाना। अब शेयर कैपिटल का जो प्रकार होता है वो हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, मतलब शेयर कैपिटल का प्रकार। ठीक है, अब सबसे पहले हमको समझना है कि ये शेयर वसूला कैसे जाता है। शेयर जो हम मार्केट में, अब जैसे मान लीजिए कि 10 करोड़ का शेयर कंपनी बेच दिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंपनी को एक बार में 10 करोड़ नहीं चाहिए, अभी उसको 2 ही करोड़ रुपया चाहिए, फिर 6 महीना बाद 2 करोड़ चाहिए, फिर 3 महीना बाद 5 करोड़ चाहिए। तो जिस हिसाब से कंपनी को जरूरत होती है उस हिसाब से कंपनी किस्त कर देती है। क्या कर देती है, किस्तों में बांट देती है। और इसका जो किस्त होता है उस किस्त का नाम होता है, किस्त का नाम होता है। जैसे कंपनी इंस्टॉलमेंट कर देती है। चलिए, इंस्टॉलमेंट हम बताते हैं नेक्स्ट इसमें 2 मिनट बाद। ठीक है, देखते हैं कैसा बनना है।